भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सैन्य समझौते युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जाएंगे। वो कल वॉशिंगटन पहुंचेंगे और 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के चीफ गेस्ट होंगे। पीएम मोदी जब दोस्त ट्रंप से मिल रहे होंगे तो उस समय बीजिंग में बैठे जिनपिंग ऐतिहासिक मुलाकात की वो तस्वीरें बड़े गौर से अपनी टीवी पर देख रहे होंगे। हालांकि जिनपिंग खुद मॉस्को जाने वाले हैं उनके विक्ट्री डे के दिन। ऐसा क्यों हो सकता है, तो इसकी बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी चौथे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो उनसे विशेष मुलाकात करेंगे। इससे आप ट्रंप की नजरों में भारत की दोस्ती की अहमियत को समझ सकते हैं। हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इस दौरान पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप कई सैन्य समझौते कर सकते हैं। भारत इस दौरे पर अमेरिका से स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की डील पर बात कर सकता है। भारत में इसके प्रोडक्शन को लेकर ट्रंप से बातचीत हो सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इस अमेरिकी स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को कुछ वक्त पहले लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाके में ले जाकर टेस्ट किया गया था और इस फाइटिंग व्हीकल से जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था और यह हथियार अपने परीक्षण में बहुत हद तक सफल रहा था। इस हथियार के अलावा पीएम मोदी ट्रंप से तेजस विमान के लिए GE-414 इंजन को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज होगी। भारत अमेरिका के बीच इस डील पर वर्ष 2023 में ही जो डील थी यह हो गई थी, लेकिन तेजस को हाइपरसोनिक स्पीड देने वाले इस इंजन की आपूर्ति अमेरिका से अभी तक लेट चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से मिलेंगे तो एक जरूरी मुद्दे पर और बात हो सकती है। हो सकता है कि पीएम मोदी उनसे साफ साफ कह दें कि दोस्ती भी चाहिए और टैरिफ भी लगाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। ये तो आप जानते हैं कि बदले हुए कूटनीतिक माहौल में अमेरिका भारत से अटूट दोस्ती चाहता है। साउथ चाइना सी से लेकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र तक में अमेरिका को, चीन को काउंटर करने के लिए भारत जैसे विश्वसनीय पार्टनर की सख्त जरूरत है। लेकिन जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं तब से वो दुनिया के कई देशों पर मनमाना टैरिफ भी लगाते जा रहे हैं और भारत भी इससे छूता नहीं है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले ट्रंप ने कल ही कहा है कि वो स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस संबंध में वो जल्द ही ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बाद में कंफर्म किया कि नए टैरिफ 4 मार्च से प्रभावी होंगे। लेकिन इस ऐलान का भारतीय शेयर बाजार पर आज कैसा बुरा असर देखने को मिला, इसे आप शेयर मार्केट में मची उथल पुथल से जान सकते हैं। सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटकर 76,000 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी 310 पॉइंट टूटकर 23,000 के आसपास बंद हुआ है। ट्रंप के ऐलान से ऑटो और स्टील शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। 5 ही घंटे में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ट्रंप के कारण मंगल के दिन भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का अमंगल हो गया। इतनी बड़ी गिरावट इसलिए क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ का मतलब है कि इसकी चपेट में मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के अलावा भारत भी आएगा। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने अमेरिका को $4 अरब का स्टील और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया था। वहीं जनवरी 2024 में भारत और अमेरिका में समझौता भी हुआ था कि दोनों देश 3,36,000 टन स्टील और एल्यूमिनियम का आयात निर्यात करेंगे और वो भी बिना किसी टैरिफ के। लेकिन ट्रंप ने अब 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करके उस समझौते को भी चोट पहुंचाई है, जिस पर बात तो होनी ही चाहिए क्योंकि भारत भी अमेरिका से कूटनीतिक दोस्ती चाहता है। लेकिन सिर्फ ट्रंप की शर्तों पर नहीं, भारत के हित की बात किसी भी तरह पीछे नहीं जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का मुद्दा आज संसद में भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह मुद्दा भी उठाया और कहा कि युवा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, FIIs पैसा निकाल रहे हैं और बाजार को धड़ाम होते देर नहीं लग रही है। युवा फंस रहे हैं और उनके आर्थिक नुकसान को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सेबी को भी अपना काम सही से करना चाहिए।